नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जन शिकायत पोर्टल के बारे में। जन शिकायत पोर्टल जो ज़मीन संबंधित सारे शिकायत आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। जैसे दाखिल खारिज में परेशानी हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या कर्मचारी आपको नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। या आप इमरजेंट प्लस से संबंधित या ज़मीन के कई अन्य सारे चीज़ से संबंधित आप वरीय पदाधिकारी से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो ये सब होगा कैसे, इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। ये पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे आ जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार दिखाई देगा। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे बिहार भूमि। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेंगे और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जन शिकायत पोर्टल। इस पोर्टल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो हरा वाला है, यहाँ पे है जन शिकायत। अगर आपने पहले से किया है तो यहाँ से इसका स्थिति चेक कर लेंगे। उसके बाद नया से शिकायत करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पंजीकृत नंबर डाल लेंगे और यहाँ पर कैप्चर डाल लेंगे। तो पंजीकृत नंबर जो हम पहले से इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम पहले से रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब यहाँ बैक हो गए हैं हम। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे नागरिक लॉगिन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ नया रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ से हम अपना पर्सनल डिटेल्स नाम डाल लेंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर हम जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक अल्टरनेट नंबर यानी एक दूसरा नंबर डाल लेंगे। दूसरा नंबर डाल लेने के बाद यहाँ पे फिर आ जाते हैं, देखेंगे कि एड्रेस डिटेल्स, मतलब यहाँ पर एड्रेस डिटेल इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि उपयोगकर्ता अपना पता डालेंगे। उसके बाद नीचे है टाउन सिटी, उपयोगकर्ता अपना शहर के नाम डालेंगे। उसके बाद उपयोगकर्ता डिस्ट्रिक्ट अपना ज़िला का नाम डालेंगे। उसके बाद स्टेट डालेंगे और उसके नीचे पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे है इंटर कैप्चर, इसमें कैप्चर डाल लेंगे। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इस पोर्टल में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और यहाँ से जन शिकायत पोर्टल पर आ जाएंगे फिर से और यहाँ इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का फिर इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर किए हैं वो पंजीकृत नंबर इसमें डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये वाला कैप्चर को यहाँ हम डाल लेंगे। कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद एक OTP प्राप्त होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद यहाँ हम इस बॉक्स में हम OTP डाल लेंगे। OTP डाल लेने के बाद हम यहाँ से जो ये ग्रीन बटन है उस पर हम कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल सारी एड्रेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ शिकायत करने के लिए यहाँ इस बटन पर हम क्लिक करेंगे जहाँ दिखाई दे रहा है शिकायत दर्ज करें। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेवा का प्रकार चुने, तो एक ऑनलाइन सेवा से संबंधित है और दूसरा ऑनलाइन। तो हम सबसे पहले
ऑनलाइन सेवा के संबंधित में टिक करके प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से हम सेवा का प्रकार चयन करेंगे, उसके बाद जिला को चयन करेंगे, उसके बाद अंचल को चयन करेंगे। तो सेवा का प्रकार में हम देखेंगे कि कौन कौन सेवा इसमें है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन चीज़ के लिए हम शिकायत कर सकते हैं, जैसे दाखिल खारिज, एलपीसी, परिमार्जन, भू लगान, ई मापी, भू अभिलेख पोर्टल, जमाबंदी और कई सारे शिकायत आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज़ के लिए शिकायत करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने परिमार्जन के लिए सिलेक्ट किया है शिकायत करने के लिए, तो परिमार्जन सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम जिला को चयन कर लेंगे, कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अंचल है, आप अपना अंचल को चयन कर लेंगे, कौन सा अंचल है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। अगर ऑनलाइन आवेदन किया है तो हाँ कर लेंगे, और नहीं किया है तो ना कर लेंगे। अगर हाँ किया है तो इसमें आवेदन संख्या देंगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया है तो इसमें ना कर देंगे। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसका आवेदन संख्या इसमें हम डाल लेंगे इस बॉक्स में। यहाँ आवेदन संख्या डाल लेने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने अप्लाई किया था पूर्व में, तो उसका सारा डिटेल सामने आ चुका है। अब यहाँ पे अपनी समस्या का वर्णन अधिकतम 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। लिखना क्या है, जो भी आपका आवेदन जो अप्लाई कर रहे हैं नहीं हो रहा है, शिकायत के रूप में आप यहाँ से लिख सकते हैं जो भी समस्या है। देखेंगे क्या इस संदर्भ में आपके द्वारा दी गई पोर्टल के माध्यम से पूर्व में शिकायत किया है कि नहीं। अगर शिकायत किया है तो यहाँ पे यहाँ करेंगे और यहाँ पे शिकायत संख्या लिखेंगे। अगर इसके पूर्व में शिकायत नहीं किए हैं तो यहाँ नो पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पे शिकायत पर पत्र संख्या लिखेंगे, तिथि लिखेंगे और माध्यम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ किस विभाग के पास ने आपने जो शिकायत की है उसकी सारी लिस्ट है। इसमें हम जिसके यहाँ शिकायत करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद इस संदर्भ में दस्तावेज अपलोड करें 2 MB का। यहाँ से जो भी दस्तावेज है यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से है आवेदन को संचित करें। अब यहाँ तक तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अब एक और है कि हम अन्य के बारे में, ये तो ऑनलाइन सेवा संबंधी जानकारी थी। अब यहाँ अन्य के बारे में, तो अन्य पर टिक कर लेंगे और प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले है सेवा को चुनें। आपके सेवा में आधार सीडिंग है, भूमि अधिग्रहण है, भू चकबंदी है, रैयत विवाद है, भ्रष्टाचार संबंधित है, डोर टू स्टेप डिलीवरी है। तो ये सारे जो है सके शिकायत आप अन्य में कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ से जिला को चयन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना अनुमंडल को चयन कर सकते हैं, आपका कौन सा अनुमंडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अंचल को चयन कर सकते हैं, आपका कौन सा अंचल है। उसके बाद आप हल्का को चयन कर सकते हैं, कौन सा आपका हल्का है। उसके बाद मौजा को चयन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मौजा चयन करने के बाद यहाँ खाता नंबर और यहाँ खेसर नंबर डाल देंगे। और यहाँ के बाद आपका है अभी समस्या का वर्णन, यानी आप जिन समस्या के लिए आपने आवेदन ऑनलाइन शिकायत किया है उसमें 100 शब्दों में शिकायत करेंगे। शिकायत क्या है, जो भी आपका इस समस्या है वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इस संदर्भ में द्वारा पोर्टल के माध्यम से शिकायत अगर किए हैं तो हाँ करेंगे, या नहीं किए हैं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ शिकायत पत्र है और डेट है और माध्यम है और सक्षम पदाधिकार जहाँ शिकायत दर्ज की गई है,
तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इस संबंधित दस्तावेज को अपलोड करके आवेदन को संचित कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।